चैप्टर है हमारा तो जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो आज हम लोग स्मेल्टिंग पढ़ेंगे, ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन पढ़ेंगे, और आज हम लोग एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस भी पढ़ेंगे। रिडक्शन ऑफ मेटल, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में मेटल ऑक्साइड का मेटल में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिडक्शन ऑफ मेटल। ये जो हमारा स्मेल्टिंग है दोस्तों, वो 1 नंबर में आया है परीक्षा में एक बार। कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के उपस्थिति में मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग जो प्रक्रिया वो हाई टेम्परेचर में होता, और इसमें जो मेटल्स भाग लेते हैं वो क्या होते हैं? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। वो मेटल हमारे डी ब्लॉक के मेटल होंगे, चाहे पी ब्लॉक के मेटल होंगे। स्मेल्टिंग में मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट किया जाता है रिडक्शन की मदद से। जब जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन के साथ, तो मेन प्रोडक्ट में जिंक और बाय प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये नॉन मेटल है हमारा। तो जब कभी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है। कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और मेटल के रूप में जिंक बच गया। तो जिस तरह पूजा बदल गई उसी तरह जिंक ऑक्साइड जिंक में बदल गया, और होने वाला प्रोसेस का नाम हो गया स्मेल्टिंग। जब लेड ऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन के साथ तो मेन प्रोडक्ट के रूप में लेड और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो नॉन मेटल को क्या पसंद है? ऑक्सीजन। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया और मेन प्रोडक्ट में लेड हमको ऑब्टेन हुआ। तो जिस तरह पूजा बदल गई उसी तरह लेड ऑक्साइड लेड में बदल गया। ये हमारा क्या है? फेरिक ऑक्साइड। तो जब फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ कार्बन से तो 2 मोल ऑफ आयरन बनाता है मेन प्रोडक्ट में, और 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है बाय प्रोडक्ट में। तो नॉन मेटल को क्या पसंद है? ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बन गया 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और मेन प्रोडक्ट में 2 मोल ऑफ आयरन बन गया। तो जिस तरह पूजा बदल गई उसी तरह फेरिक ऑक्साइड आयरन में बदल गया। जब फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ आयरन बनाता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटल का ऑक्साइड ही बनाता है, 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, और मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ आयरन बना। तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो जा रहा है 2 मोल ऑफ आयरन में। एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों 1 नंबर में। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में एल्युमिनियम की उपस्थिति में मेटल ऑक्साइड का मेटल में कन्वर्ट हो जाना रिडक्शन की मदद से। तो होने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस में वे सभी मेटल्स लिए जाते हैं जिनके पास मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो। टेम्परेचर स्केल का वह खास पॉइंट जब सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, चाहे गलनांक बिंदु। थर्माइट प्रोसेस, जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट बोलते हैं उसी तरह मेटल ऑक्साइड और एल्युमिनियम के मिश्रण को थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। जब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्रतिक्रिया करता है 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम से तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ क्रोमियम बनाता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में एल्यूमिना का फॉर्मेशन करता है। तो मेटल को क्या पसंद है? ऑक्सीजन। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनाता है। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाया जिसका नाम क्या है? एल्यूमिना, और मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ क्रोमियम प्राप्त हुआ। जब फेरिक ऑक्साइड प्रतिक्रिया करता है 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम से तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ आयरन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में एल्यूमिना का फॉर्मेशन होता है। तो मेटल को क्या पसंद है? ऑक्सीजन। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाया जिसका नाम है एल्यूमिना, और मेन प्रोडक्ट में 2 मोल ऑफ आयरन प्राप्त हुआ।
जब 3 मोल ऑफ मैंगनीज टेट्रा ऑक्साइड प्रतिक्रिया करता है 8 मोल ऑफ एल्युमिनियम से, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 9 मोल मैंगनीज बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 4 मोल एल्यूमिना बनाता है। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाया जिसका नाम क्या है, एल्यूमिना, और मेन प्रोडक्ट के रूप में 9 मोल ऑफ मैंगनीज बनाया। वेल्डिंग थर्माइट का जो यूज होता है वो दोस्त वो रेलवे ट्रैक में होता है। कभी कि ये हमारा रेलवे का ट्रैक है, तो रेलवे के ट्रैक में कभी कभी मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा लोहा टूट गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि वेल्डिंग थर्माइट की मदद से रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाता है। सेल्फ रिडक्शन का दूसरा नाम क्या है, ऑटो रिडक्शन। तो इस प्रक्रिया में बाहरी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिया जाता है। सेल्फ रिडक्शन की प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल भाग लेते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया कॉपर, लेड, जिंक, मर्क्यूरी। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और एटॉमिक मास होता है 63.5। लेड का एटॉमिक नंबर होता है 82 और आपका जिंक का एटॉमिक नंबर 30 और मास नंबर क्या हो गया 65। मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर 80 और एटॉमिक मास हो गया 200। ऑटो रिडक्शन की प्रक्रिया में सल्फाइड और रोस्टिंग की प्रक्रिया शो करता है, तो उस समय मेटल ऑक्साइड बनता है। तो जो बचा हुआ सल्फाइड और है वो फिर रिएक्ट कर जाता है रिएजेंट से और मेटल का फॉर्मेशन करता है। जब 2 मोल ऑफ लेड ऑक्साइड प्रतिक्रिया किया 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ लेड ऑक्साइड बनाया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। फिर से 2 मोल ऑफ लेड ऑक्साइड प्रतिक्रिया किया गैलिना से और मेन प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल ऑफ लेड बनाया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाया 2 मोल ऑफ SO2 और मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाया जिसका नाम क्या है, लेड ऑक्साइड, 2 मोल ऑफ लेड ऑक्साइड। फिर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बाय प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड बनाया और जो बच गया वो मेन प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल ऑफ लेड बच गया। 2 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड प्रतिक्रिया करता 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बनाया और मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। फिर जो हमारे 2 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड है वो 2 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड प्रतिक्रिया किया जिंक सल्फाइड से, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल ऑफ जिंक बनाया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाया जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड और जो बच गया वो 3 मोल ऑफ जिंक मेन प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन हो गया। जब 2 मोल ऑफ कॉपर ग्लेंस प्रतिक्रिया करता है 3 मोल ऑफ एयर से, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। फिर 2 मोल ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड बचे हुए कॉपर ग्लेंस के साथ प्रतिक्रिया करके मेन प्रोडक्ट के रूप में 6 मोल ऑफ कॉपर बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाया जिसका नाम क्या है, 2 मोल ऑफ SO2 और मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ CO2 बनाया जिसका नाम है क्यूपरस ऑक्साइड। तो जब मेटल का ऑक्साइड, ये नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था, बाय प्रोडक्ट के रूप में नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाया जिसका नाम क्या है, SO2 और मेन प्रोडक्ट के रूप में 6 मोल ऑफ कॉपर का फॉर्मेशन हुआ है।